Hello, good morning, students. Myself Shashi, and today we are going to discuss about the cholecystitis and cholelithiasis. ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि cholecystitis क्या होती है और cholelithiasis क्या होती है. ठीक है, जैसे इन्होंने ऊपर टॉपिक में लिखा हुआ है क्या कि cholecystitis और cholelithiasis और a gall stone. ठीक है, ये gall stone होता है. ठीक है, गोल्ड स्टोन होता है. तो अब हम ये पढ़ेंगे कॉलिसिस्टाइटिस. टाइटिस का मीन सभी को पता है, जहाँ पे आइटिस लिखा होता है पीछे वो किससे होता है रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन होता है. ठीक है, यहाँ पे क्या है, इन्फ्लेमेशन होगा. ठीक है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन होगा. जैसे यहाँ पे क्या बताया, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इनका, इसके बारे में पढ़ेंगे. कोलिलिथियासिस, थियासिस क्या होता है, ये जिससे रिलेटेड किससे है, लिथियासिस क्या है, रिलेटेड टू क्या है, गोल्ड स्टोन. ठीक है, तो आइटिस का मतलब क्या होता है, जैसे बताया मैंने, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन में इन्फेक्शन हो जाती है ना, तो आइटिस आ जाता है. कॉलिलिथियासिस क्या होती है, जिसमें गॉलस्टोन होता है जहाँ पे. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, लिथियासिस से रिलेटेड होता है, गॉलस्टोन से रिलेटेड होता है. तो अभी हम ये बात करेंगे कॉली जो शब्द है वो रिलेटेड किससे, गॉल ब्लैडर से है ना. तो उसमें अब हम ये देखेंगे कॉलिसिस्टाइटिस. सिस्टाइटिस क्या है, जो इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हो जाता है और ड्यू टू सम रीजन, जैसे कि अगर बैक्टीरिया वायरल हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, या कोई सीवियर इन्फेक्शन ऑफ लिवर है, तो उसकी वजह से भी क्या है, कॉलिसिस्टाइटिस हो सकता है ना. मतलब गॉल ब्लैडर की भी इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हो सकती है. और एक रीजन सबसे जो मतलब मेन और सबसे मेजर जो कॉज होता है वो होता है कॉलिसिस्टाइटिस का, क्या है, गोल्ड स्टोन. गोल्ड स्टोन की वजह से ही क्या है, गोल्ड स्टोन की वजह से क्या होता है, कॉलिसिस्टाइटिस हो सकता है. ठीक है, तो गोल्ड स्टोन की वजह से कॉलिसिस्टाइटिस हो सकता है, और अदर रीजन करके भी हो सकता है, लेकिन इट्स रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर. तो जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे. ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम बता देंगे कि क्या इट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ, क्या है, इंफ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर. एंड गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन होता है, उसको बोलते हैं क्या, कॉलिसिस्टाइटिस बोलते हैं. ठीक है, इसको बोलते हैं. नेक्स्ट क्या है, ये स्मॉल पेयर शेप का क्या है, ऑर्गन होता है शेप का. उसके बाद में ऑर्गन ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन होता है. ठीक है, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन जो है ये गॉल ब्लैडर सिचुएटेड होता है, यानी प्लेस होता है वो. और ये जो गॉल ब्लैडर होता है वो, इसका रोल क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, क्या काम करता है, क्या फंक्शन करता है, तो प्ले करता है पार्ट डाइजेशन फूड. ठीक है, फूड को डाइजेस्टिव, मतलब ये डाइजेस्टिव ट्रैक का ही तो ऑर्गन है ना. ये क्या करता है, फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है, स्पेशली लाइक फैट वगैरह हो गया ना, ऑयली चीजें जो हम इनटेक करते लेते हैं, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है, नॉर्मली क्या है, फ्लूइड जो नॉर्मली क्या है, फ्लूइड कॉल्ड बाइल पासिस आउट ऑफ द गॉल ब्लैडर ऑन इट्स वे टू अ स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, नॉर्मली क्या और क्या काम करते हैं ये, और ये काम है, जो बाइल का जूस होता है, जो बाइल फ्लूइड होता है ना, वो कहाँ से पास होता है, गॉल ब्लैडर से होके क्या है, इंटेस्टाइन में जाता है. एक रास्ता है, जो बाइल जूस सिक्रेट होता है वो कहाँ से होके जाता है, गॉल ब्लैडर से होके स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाता है. इफ क्या है, अगर बाइल इफ द फ्लो ऑफ बाइल इज ब्लॉक्ड, है ना, तो अगर फ्लो जो है बाइल का वो ब्लॉक्ड हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फ्लूइड जो है गॉल ब्लैडर के अंदर क्या एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, है ना. मीन्स आगे तो वो पास आउट नहीं होगा, इंटेस्टाइन का तो इंटेस्टाइन को तो दे नहीं पा रहा, वहीं पे ब्लॉक्ड हो गया है. कोई भी डाइजेशन, कोई भी इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, लाइक गोल्ड स्टोन एक ऑब्स्ट्रक्शन है सबसे ज्यादा.
ठीक है। तो फ्लूइड क्या बिल्डअप होने लग जाएगा इनसाइड द गॉल ब्लैडर, और जिसकी वजह से क्या, जब फ्लूइड अंदर, जो फ्लूइड बाहर जाना था वो फ्लूइड अंदर ही एक्यूमुलेट हो रहा है गॉल ब्लैडर के अंदर, तो उसकी वजह से क्या कॉज होगा, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, पेन हो जाएगा एंड इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जब वहाँ पे फ्लूइड जैसे ऐसे गॉल ब्लैडर की स्ट्रक्चर जो होती है ऐसे होता है वो गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर में भी बहुत सारे स्टोन होते हैं ना, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉलिसिस्टाइटिस बोलेंगे। ठीक है, कॉलिसिस्टाइटिस है ना, कॉलिसिस्टाइटिस बोलेंगे। नेक्स्ट, ठीक है, और अगर इसमें, ठीक है, कॉलिसिस्टाइटिस बोलेंगे, और अगर इसमें क्या है, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन नहीं हुआ, ओनली क्या है गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉलिलिथियासिस बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें ये आप देखेंगे, और पेन होगा जब क्या फ्लूइड बिल्डअप होने लग जाएगा उसमें, उसके अंदर, और क्या है स्वेलिंग कॉज कर देगा, पेन कॉज कर देगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन होगा, तो उस इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, कॉलिसिस्टाइटिस बोलेंगे। ठीक है, कॉलिसिस्टाइटिस है ना, ठीक है, कॉलिसिस्टाइटिस बोलेंगे जब क्या है, इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो किसका है, ये गॉल ब्लैडर का, स्वेलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्या आती है हमारी डेफिनेशन, अभी हमने इंट्रो करा, तो इंट्रो में हमने क्या देखा कि गॉल ब्लैडर की शेप कैसी होती है, कहाँ पे सिचुएटेड होता है, राइट साइड एब्डोमेन होता है, पियर शेप का होता है फ्लूइड, और उसका काम क्या होता है, क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, और जो बाइल सीक्रेट होता है उसको पास आउट करने में इंटेस्टाइन तक का हेल्प करता है। और कई बार कहते हैं कि ब्लॉकेज आ गई है उसमें, ठीक है, फ्लूइड जो पास नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, स्वेलिंग और पेन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, इन्फेक्शन हो जाएगा किसमें, गॉल ब्लैडर में, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉलिसिस्टाइटिस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन किसकी है, ओनली कॉलिसिस्टाइटिस क्या होता है, हम ये देखेंगे। कॉलिसिस्टाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर कॉजिंग सीवियर एब्डोमिनल पेन। अगर किसी की कॉलिसिस्टाइटिस होता है ना, जैसे गॉल ब्लैडर में किसी को उसमें इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो गई है, तभी क्या पेन बहुत सीवियर कॉज करता है ना, स्टोन रहने की वजह से पेन नहीं, जब इसमें इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन होता है, ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लॉक कर देता है फ्लूइड, देन होता है, स्टोन है तो उस वजह से पेन हो रही है, पेन मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, उस वजह से पेन हो रही है ना, तो ये क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, कॉलिसिस्टाइटिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो इसके क्या है, टाइप्स आते हैं। टाइप्स क्या है, अक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस है और क्रॉनिक कॉलिसिस्टाइटिस है। ठीक है, अक्यूट में क्या है, इट इज अ मोस्टली कॉज बाय क्या है, गोल्ड स्टोन। सबको मैंने जैसे अभी आगे भी बताया कि क्या है, कॉलिसिस्टाइटिस है वो किसकी वजह से कॉज होती है, मोस्टली किसकी वजह से होती है, गोल्ड स्टोन के ही वजह से होती है, जो मोस्ट प्रोबेबल कॉज देखा जाए तो गोल्ड स्टोन ही है जो कॉलिसिस्टाइटिस का, बाकी अदर कॉजेस तो है। ठीक है, तो अक्यूट टू टाइप्स के होते हैं कॉलिसिस्टाइटिस, फर्स्ट क्या है अक्यूट एंड सेकंड वन इज क्या है, क्रॉनिक। तो अक्यूट क्या होती है, जो गॉल ब्लैडर स्टोन के बाय कॉज होती है, और क्रॉनिक किस कब कन्वर्ट हो जाता है, जब कोई भी चीज क्या है रिपीटेड होता रहता है, रिपीटेड मतलब बार बार एपिसोड्स आ रहे हैं उसके, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉनिक से रिपीटेड अक्यूट अटैक ऑफ अक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस विल बी लीड टू क्रॉनिक, है ना। क्या होगा, बार बार रिपीटेड अक्यूट का जो अटैक आता रहेगा, बार बार इन्फेक्शन, बार बार पेन होता रहेगा पेशेंट को, तो वही क्या हो जाएगा, लीड कर जाएगा किसमें, क्रॉनिक में लीड कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारा, कॉलिलिथियासिस। अब हम देखते हैं क्या कॉलिलिथियासिस क्या है। कॉलिलिथियासिस जैसे मैंने बताया क्या, कैलकुली है ना, कैलकुली बोलते हैं किसको, स्टोन को बोलते हैं। ठीक है, कैलकुलाई स्टोन जो होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है, जब गॉल ब्लैडर के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉलिलिथियासिस बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ क्या है, कैलकुलाई इन गॉल ब्लैडर, यानी स्टोन जो होता है ना वो प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, ठीक है, गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, कैलकुलाई बोलते हैं, और इसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, अगर किसी को गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है तो उसको बोलेंगे, इसको कॉलिलिथियासिस है। ठीक है, मेडिकल टर्म में जो है। नेक्स्ट क्या आती है, टाइप्स आती है। टाइप्स में क्या है, कैलकुलस एंड अकैलकुलस है। कैलकुलस क्या है, जो स्टोन क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और अकैलकुलस ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है इसका, रिस्क फैक्टर आता है। रिस्क फैक्टर क्या होगा इसका,
रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर ऑफ, हाँ, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के जो है पॉलीलिथिसिस पॉलीसिस्टाइटिस के रिस्क फैक्टर कौन कौन से होंगे? जैसे 5S दिया हुआ है इन्होंने। 5S क्या है? जैसे 5S में होगा जो लाइक फैट, F से क्या है? फैट, जो पर्सन ज्यादा फैटी होती है, ओवर फैट होता है उनमें चांसेस होते हैं क्या होने के लिए पॉलीसिस्टाइटिस पॉलीलिथिसिस वगैरह। नेक्स्ट क्या है? सबसे ज्यादा कॉमन जो किसमें है? ये फीमेल में है, ठीक है, फीमेल में है और फैट पर्सन में है। दूसरा क्या है? जिसको क्या है? फैमिली हिस्ट्री है, जिसको क्या है? फैमिली हिस्ट्री में होगा गॉल स्टोन, उनको भी होने की चांसेस होते हैं। फोर्थ क्या है? फर्टिलिटी, जिनको फर्टिलिटी होगी उनको भी होने की चांसेस है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ वन इज 40, ठीक है, जैसे 40 एज आगे है ना, उसके बाद में हो सकता है। तो ये 5S जो दिए, 5F जो दिए हुए हैं वो क्या है? जो रिस्क फैक्टर के अंदर हम इनको रख सकते हैं कि इनको ज्यादा चांसेस होते हैं गॉल स्टोन पॉलीसिस्टाइटिस या पॉलीलिथिसिस होने के, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फर्स्ट क्या है? कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। जो गॉल ब्लैडर स्टोन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? हमेशा किसकी वजह से होता है गॉल ब्लैडर स्टोन जो है? ये होता है मतलब कोलेस्ट्रॉल का ही बना होता है। जब बॉडी के अंदर फैट ज्यादा होगा तो क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ता है। तो जब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा? ओबेसिटी आएगी। ओबेसिटी क्या करेगी? वो कोलेस्ट्रॉल की जब बढ़ेगी तो उसकी वजह से क्या है? फैट ज्यादा होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल का क्या है? स्टोन बन जाएगा किसमें? गॉल ब्लैडर के अंदर। क्या कोलेस्ट्रॉल स्टोन कब होता है? जैसे ओबेसिटी बता दिया, ठीक है, रैपिड वेट लॉस हो गया, ये भी हो जाएगा इसमें, ठीक है। रैपिड जिसका वेट लॉस हो रहा है वो भी, और ओबेसिटी वाले दोनों ही क्या करेंगे? गॉल ब्लैडर स्टोन के रिस्क फैक्टर में आएंगे, ठीक है। यूज ऑफ एस्ट्रोजन एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो पर्सन क्या है कोई हार्मोनल टैबलेट्स वगैरह ले रहे हैं ना, उनमें भी ये चांसेस ज्यादा होते हैं, मतलब उनमें भी क्या है? जो ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है वो होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, कोई जैसे जिसको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है या किसी को पता चलता है टेस्ट कराया कि कोलेस्ट्रॉल उनके बॉडी में ज्यादा है, तो क्या करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली मेडिसिन वगैरह लेने लग जाते हैं। तो वो मेडिसिन अगर कोई लेने लग जाता है, ले रहा है ना, उसको भी चांसेस होते हैं क्या? ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन होने के और ये गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? पिगमेंटेड गोल स्टोन आता है। तो जो पिगमेंटेड स्टोन होता है ये किसका होता है? जैसे वो जैसे दो टाइप्स के इन्होंने गॉल ब्लैडर स्टोन बताया, एक तो कोलेस्ट्रॉल होता है, दूसरा क्या? पिगमेंटेड होता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो स्टोन होता है जो कोलेस्ट्रॉल का बना हुआ होता है, ठीक है, वो होता है कौन सा? कोलेस्ट्रॉल। ये क्या है? पिगमेंटेड स्टोन है ना। तो ये किसका बना होता है? ये कैल्शियम का बना होता है, ठीक है, कैल्शियम का बना हुआ होता है। तो इसके, ठीक है, कैल्शियम का बना हुआ होता है, इसको बोलते हैं पिगमेंटेड स्टोन, गोल्ड स्टोन बोलेंगे। और ये मतलब पिगमेंटेड जैसे वो भी बोल सकते हैं हार्ड हो, जो क्या ब्लैक कलर के हो जाते हैं ना, वो उनको भी पिगमेंटेड बोलेंगे। एक्चुअली बहुत सारे जो भी बॉडी के होते हैं, फॉस्फोरस हो गया है ना, वो मतलब इन सबसे बाइकार्बोनेट वगैरह हो गए, कैल्शियम हो गया, इनसे मिलके ये फॉर्म होता है। उसको बोलते हैं क्या? इसका डार्क कलर का, ब्राउनिश कलर का होता है ये। तो क्या है? इसको बोलते हैं क्या? पिगमेंटेड स्टोन, जो क्या है कैल्शियम के माल एब्जॉर्प्शन से अच्छे से नहीं हो रहा है या फिर ज्यादा प्रोटेक्शन हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से क्या पिगमेंटेड स्टोन होता है। ये सुना होगा सबने कि क्या है कि कैल्शियम का लेवल अगर ज्यादा हो जाता है बॉडी में, है ना, तो कोलेस्ट्रॉल बन जाते हैं। तो ये इसको बोलते हैं पिगमेंटेड स्टोन बोलते हैं।
हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, कोई ये पिगमेंटेड स्टोन जैसे किसी को होगा, जैसे किसी को चांस होता है लीवर डिजीज हो गई कोई भी, ठीक है, क्रॉनिक हेमोलाइसिस हो रहा है, उसको हेमोलाइटिक एनीमिया जो ब्रेक डाउन होता है ब्लड सेल होती है उसको हेमोलाइटिक एनीमिया होता है। इसकी क्या है, ब्रेक डाउन जो रेड ब्लड सेल उसकी बहुत जल्दी जल्दी होती है, तो उसमें क्या है एनीमिया होता है, उस एनीमिया को क्या बोलते हैं हम, हेमोलाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट क्या था, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट्स, ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है गॉल ब्लैडर के अंदर या बाइल डक्ट्स के अंदर, ठीक है, उसकी वजह से भी हो जाता है। कोई बाइल में क्या है, इन्फेक्शन हो गया है, जो बाइल थी हमारी उसकी इन्फेक्शन हो गया है, तो भी क्या है गोल स्टोन की चांसेस होते हैं, उनमें क्या है पिगमेंटेड स्टोन क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से होंगे, क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से होंगे इसके, जैसे फर्स्ट में क्या होता है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है इनके, साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। साइन एंड सिम्टम में क्या देखेंगे हम, जैसे कि इन्हें बताया हुआ है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को क्या बोल सकते हैं हम, साइन एंड सिम्टम, ठीक है, एंड सिम्टम्स बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को साइन एंड सिम्टम भी बोलेंगे। नेक्स्ट इज द फीलिंग ऑफ प्रेशर इन राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन, जैसे इन्होंने क्या होता है फीलिंग प्रेशर, जैसे जो हमारे जो उसके होते हैं एब्डोमेन के 9 रीजन है, सबको पता होगा ना कि 9 इन रीजन होते हैं, है ना, ठीक है, 9 रीजन होते हैं। तो इसमें क्या इन्होंने क्या बताया, राइट अपर तो जो हमारा लीवर वाला पोर्शन होता है ये तो एपिगैस्ट्रिक होता है हमारा, ठीक है, ये हाइपो में होता है, हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है, ये लेफ्ट वाला होता है, इधर राइट वाला होता है, ठीक है, इधर लंबर होता है, इधर लेफ्ट लंबर होता है, इधर राइट लंबर होता है, ये इलियक हो जाता है, सबको पता है कि 9 रीजन ऑफ द स्टमक जो होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या इन्होंने बोला, फीलिंग ऑफ प्रेशर इन राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन, तो इन्होंने क्या बोला, ये जो अपर राइट राइट तो ये हो गया, और अपर की साइड में क्या हमारा गॉल ब्लैडर वगैरह होता है, जो लीवर वगैरह होता है, तो उस साइड में क्या है, उस रीजन में पेशेंट को क्या है प्रेशर फील होगा। प्रेशर क्यों फील होगा, क्यों पता है, गॉल ब्लैडर में क्या है, अगर फ्लूइड फील हो रहा होगा तो वहाँ पे काफी स्ट्रेच होगा, स्वेलिंग की वजह से वहाँ पे काफी हैवीनेस लगेगा और काफी वहाँ पे टेंडरनेस लगेगा तुम्हें वहाँ पे, ठीक है। तो उस लोकेशन पे क्या उसको प्रेशर लगेगा, किस पे, राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ रीजन, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे उनको क्या है प्रेशर फील होगा। मसल्स क्या है, वार्निंग इन अ राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन, ठीक है, मसल्स क्या है थोड़ा मतलब वो स्ट्रेच दिखेगी, है ना, थोड़ा क्राउडिंग ऐसे ही, मतलब वो स्ट्रेच हो गया, पेन हो गया, ऐसे राइट अपर जो अपर क्वाड्रेंट रीजन में है क्या वो देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैक लोअर क्रैम्प्स, ठीक है, उनको बैक पे क्या है क्रैम्प्स भी आएंगे, जिसको क्या है कि कॉलेजिटिस कॉलेजिटिस का इन्फॉर्मेशन का पेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, क्या होता है मर्फी साइन क्या होता है, ठीक है, जो मर्फी साइन होता है वो क्या होगा, जब पेशेंट क्या पेशेंट इज
अनेबल टू टेक डीप ब्रीथ, इंस्पायरेशन क्या है, व्हेन हैप्टिक रीजन प्रेस्ड बाय फिंगर। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, जैसे जब माफी साइन एक होता है फिजिकल एग्जामिनेशन में, जब डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है, लाइक बोलता है हमें पेन हो रहा है, तो पेशेंट क्या है, पेशेंट को उस टाइम डॉक्टर एग्जामिन करता है लेटा के या सेमी राइट पोजीशन में, उसको क्या है बैठा के पाल्पेट करता है उसके एब्डोमेन को। तो जो राइट, जैसे राइट जो क्वाड्रेंट रीजन था हमारा, यहाँ पे क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा, वो डॉक्टर फिजिशियंस जो है ना प्रेशर अप्लाई करेगा, तो पेशेंट को क्या बहुत पेन होगा और वो अनेबल होगा, मतलब इंस्पायरेशन कर ही नहीं पाएगा, ब्रीदिंग क्या है ले ही नहीं पाएगा। तो ये साइन क्या होता है कि पॉजिटिव होता है। अगर पेशेंट यहाँ पे प्रेस करने पे, हमारे राइट अपर रीजन में क्या है, प्रेस करने पे उसको डिफिकल्टी हो रही है इंस्पायरेशन करने में, तो ये क्या करता है, साइन हमें इंडिकेट करता है कि पेशेंट को गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन, कॉलेसिस्टाइटिस है, इसको इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन है, तो उसको बोलते हैं मर्फी साइन। ठीक है, जहाँ पे क्या है पेशेंट को चेक करते हैं, प्रेस करते हैं उसकी किसको, जो जैसे इन्होंने बताया अनेबल एंड रीजन व्हेन हैप्टिक रीजन प्रेस बाय फिंगर, जब पेशेंट पाल्पेट करेंगे फिजिशियंस, पेशेंट का जो रीजन है राइट अपर जो क्वाड्रेंट रीजन है उसमें क्या है, उसको अनेबल होगा क्या करने के लिए, वो डीप ब्रीथिंग इंस्पायरेशन करने के लिए, इनहेल करने के लिए। ठीक है, वो नहीं कर पाएगा, तो मींस ये पॉजिटिव साइन है, इंडिकेट करता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन की इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फीवर आता है, फीवर होगा, कहीं भी इन्फेक्शन होगा तो पता है फर्स्ट साइन क्या आता है, वहाँ फीवर। ठीक है, पेन तो होगा, ये कहाँ पे पेन होगा, उसके अपर राइट क्वाड्रेंट रीजन में होगा, नॉसिया होगा, क्यों, किस वजह से, इंडाइजेशन भी होगी उसको, जॉइंटिस भी हो सकती है इसको, क्योंकि गॉल ब्लैडर के जो बाइल है वहाँ पे क्या ऑफसेट, वहाँ पे क्या है कंजुगेटेड बिलिरुबिन क्या है इकट्ठा होता जाएगा, बाइल जूस भी क्या है इकट्ठा होता जाएगा, वो क्या है उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो जॉइंटिस भी पेशेंट को हो सकता है, बिलिरुबिन लेवल भी बढ़ा हुआ हो सकता है ना। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, आप गॉल ब्लैडर का ऑब्स्ट्रक्शन, गोल स्टोन है तो वहाँ पे कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या बाइल जूस सिगरेट नहीं हो पाएगा, हार्ट बर्न भी होगा, हार्ट बर्न क्यों होगा, इंडाइजेशन की वजह से होगा, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है फूड, तो उसको क्या है जलन होगी। ठीक है, ब्लीडिंग टेंडेंसी भी हो सकती है, ब्लीडिंग टेंडेंसी क्योंकि यहाँ पे जो जॉइंटिस का लेवल भी बढ़ेगा, तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे ब्लीडिंग लेवल भी कम ज़्यादा हो रहा है बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग की टेंडेंसीज भी मतलब थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, ब्लीडिंग में भी हो सकती है, होएगी नहीं, टेंडेंसी होगी उसकी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या होता है, बात सबसे पहले क्या है, सिस्टो कॉलिसिस्टोग्राफी कराएंगे पेशेंट का, उसमें पता लगेगा कि पेशेंट को क्या है, गॉल ब्लैडर स्टोन है या इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या कराना चाहिए, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होती है, जो हम टेस्ट कराते हैं पूरे ना, तो फिजिकल एग्जामिनेशन असेसमेंट, जैसे मैंने समय बताया हुआ कि ये तो हमारा हाई है, फर्स्ट स्टेप है, पहले अगर मर्फी साइन हमें पता करना है कि हाँ इसको है गॉल ब्लैडर का ही पेन है, तो सबसे पहले हमें क्या है, मर्फी साइन क्या है पता करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, असेसमेंट हमारी हो जाएगी। ठीक है, असेसमेंट हो जाएगी और फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद क्या है, बायोकॉलिसिस्टोग्राफी होगी, उसमें पता लगेगा। ठीक है, उसके बाद किसमें पता लगता है, यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो कराएंगे पेशेंट को, उसमें पता लग जाएगा। दूसरा क्या है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन लेवल, ये कैसे पता चलेगा हमें, कंजुगेटेड बिलिरुबिन लेवल एलएफटी कराएंगे। ठीक है, एलएफटी कराएंगे, उसमें पता लग जाएगा। लीवर फंक्शन टेस्ट में पता चलेगा कंजुगेटेड बिलिरुबिन और कंजुगेटेड बिलिरुबिन किसका लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है। ठीक है, कोलेंजियोग्राफी भी कराएंगे इसमें। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज होगी डब्ल्यूबीसी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन होगी तो डब्ल्यूबीसी क्या है, इंक्रीज दिखेगी। नेक्स्ट क्या आती है हमारी कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या होगी, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है, कॉलिसिस्टिस कॉलिडिथेसिस की वजह से नेक्रोसिस हो जाएगी, फाइमा हो सकता है। ठीक है, और एडनोकार्सिनोमा हो सकता है, गॉल ब्लैडर का बाइलरी जो होता है वो फिस्टुला भी हो सकता है, तो होता क्या है, ड्यूडेनम के, ये सारे क्या है कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं किसकी वजह से, कॉलिसिस्टाइटिस की वजह से। नेक्स्ट आती है हमारी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या क्या करेंगे हम, जैसे फर्स्ट इन्होंने मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। फर्स्ट हमारी मैनेजमेंट अगर आती है तो पहले क्या करेंगे हम, मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में कौन सी मेडिसिन दे देंगे, जो यूरसोडॉक्सीकॉलिक एसिड है, ये मेडिसिन हम देंगे किसको, पेशेंट को। ठीक है, ये जो डिऑक्सीकॉलिक एसिड है, ये पेशेंट को देंगे, ये किसमें हेल्प करेगी, पेशेंट को डिसॉल्विंग किसके, प्राइमरी कोलेस्ट्रॉल स्टोन। ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन है उसको डिसॉल्व करने में, अगर कोलेस्ट्रॉल होगा तो ही वो डिसॉल्व होगा, पिगमेंटेड होगा तो डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये मेडिसिन क्यों देते हैं,
कि ताकि जो गोल्ड स्टोन है वो कोलेस्ट्रॉल गोल्ड स्टोन तो डिसॉल्व हो जाए। जैसे यूसोडॉयल डॉक्सीकोलिक एसिड के लिए फॉर एग्जांपल तुम लिख सकते हो, जैसे यूडिलिब आती है सबसे ज्यादा, है ना। यूडिलिब क्या है, ये टैबलेट है, ठीक है, ये 300 mg आती है, ठीक है। यूडिलिब जो है टैबलेट आती है, ये यहाँ पे लिख रही मैं, प्रॉब्लम हो रही है। यूडिलिब क्या है, 300 mg आती है, ये यूसोडॉयल की क्या है, ये केमिकल नेम है और ये क्या है, ट्रेड नेम है। तो ये टैबलेट क्या है, आप एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हो यूडिलिब, ठीक है, जो 300 mg की होती है। इसमें बीडी में पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, 12 आवर में सुबह शाम में देते हैं, ये मेडिसिन से फॉर एग्जांपल लिख सकते हो। दूसरी क्या है, अदर सिम्टम ड्रग्स शुड बी गिवन एज लाइक, जैसे अदर सिम्टम ड्रग्स कौन कौन सी दोगे, जैसे उसको फीवर भी हो रहा था, उसको पेन भी हो रहा था, उसको इंडाइजेशन भी हो रही थी और हार्ट वर्क भी हो रहा था, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी थी, हमने आगे सिम्टम में पढ़ा था। तो उसके अकॉर्डिंग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ड्रग्स हम क्या है पेशेंट को दे सकते हैं। कौन कौन सी देंगे, लाइक एनाल्जेसिक के लिए पेन कम करना था, हमने सिम्टम में पढ़ा था ना। एंटासिड देंगे, इंडाइजेशन जो गैस वगैरह हो रहा था, ठीक है। एनाल्जेसिक्स वही एनाल्जेसिक यहाँ पे थी, यहाँ पे भी आ गई, कि पेन को क्या है रिड्यूस करने के लिए। एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीबायोटिक्स में कौन सी देंगे, जैसे एंटीबायोटिक्स में वही देंगे जो वॉमिट नोजिया फील हो रही थी उसको, तो ऑन्डम मेडिसिन आती है ना, वो या डम पैराडन दे देंगे, ठीक है, ऑन्डम स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये मेडिसिन देंगे एंटीबायोटिक्स। और एस्ट्रो ब्लॉकर से भी पेंटासिड्स आती है, जो भी दे देंगे क्या है पेशेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड वगैरह को, ठीक है। ये हमारी क्या थी मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आती है हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम, सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है क्या, कॉलेसिस्टेक्टोमी, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, कॉलेसिस्टेक्टोमी में क्या करेंगे, सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, कॉलेसिस्टेक्टोमी में क्या करेंगे कि सर्जिकली क्या है गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देंगे, ठीक है। दूसरा क्या है कॉलीलिथ्योटोमी, ठीक है। कॉलीलिथ्योटोमी में क्या होता है, रिमूवल ऑफ गोल्ड स्टोन, लाइक जैसे टोमी यानी क्या होती है, ओपनिंग होती है ना, टोमी यानी क्या है ओपनिंग होती है जहाँ पे, है ना। टोम यानी क्या होती है, ओपनिंग होती है, तो ओपनिंग गॉल ब्लैडर के अंदर ओपनिंग करके जो भी गोल्ड स्टोन होगा वो रिमूव कर देंगे, पर गॉल ब्लैडर क्या है इसमें नहीं रिमूव करेंगे। कॉलीलिथ्योटोमी बोलते हैं उसको, ठीक है। कॉलीसिस्टेक्टोमी जिसमें क्या है गॉल ब्लैडर रिमूव कर देते हैं कंप्लीटली। तो ये होती है हमारी दो टाइप की सर्जिकल मैनेजमेंट है, किसके लिए, गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए, कोलेलिथियासिस और कोलेसिस्टाइटिस के लिए, ठीक है। बेबी कोई फ्लूइड वगैरह हो रहा है, गोल्ड स्टोन नहीं है, ठीक है, और फ्लूइड ही हो रहा है, तो उसको भी कॉलीलिथियोटोमी करके रिमूव कर देंगे, गोल्ड स्टोन को ड्रेन आउट कर देंगे फ्लूइड वगैरह को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, लाइक नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होगा, लाइक पेशेंट को क्या क्या नर्सिंग का क्या काम है, कंप्लीट प्रोवाइड करेगी, क्या बेड रेस्ट पेशेंट को एडमिनिस्टर करेगी, जो भी एनाल्जेसिक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा होगा वो उसको देगी, ठीक है। कंफर्टेबल पोजीशन देगी जिसमें उसको कंफर्ट हो, लाइक सेमी फाउलर पोजीशन हो गई या उसको लेफ्ट राइट पोजीशन, जो उस पोजीशन में उसको कंफर्ट हो रहा है वो देगी। दूसरा क्या एडमिनिस्टर करेगी, क्या आईवी फ्लूइड एज प्रिस्क्राइब, जो भी फ्लूइड डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होगा, जो भी उसको बोला होगा कि ये फ्लूइड देना है, वो फ्लूइड क्या है प्रिस्क्राइब के अकॉर्डिंग, उसका जितने फ्लो मीटर के अकॉर्डिंग बोला होगा उसको उस तरीके से क्या है प्रिस्क्राइब देगी, एडमिनिस्टर करेगी फ्लूइड। दूसरा क्या है चार्टिंग मेंटेन इनटेक और आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे, ठीक है। या कितना पेशेंट को कितने ml हमने फ्लूइड एडमिनिस्टर करा, कितना आउटपुट आया है वो सब मेंटेन करेंगे। दूसरा क्या है एडमिनिस्टर करेगी क्या एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब, है ना, जो भी एंटीबायोटिक्स डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी होगी, ठीक है। इफ पेशेंट हैव नॉजिया एंड वॉमिटिंग, अगर वो कंप्लेन कर रहा है मुझे वॉमिटिंग आ रही है, नॉजिया हो रहा है, तो हम उसको क्या एंटीबायोटिक्स ड्रग देंगे, कौन सी देंगे जो डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब करी हुई है, ठीक है। और क्या करेंगे चेंज करेंगे पेशेंट की क्या पोजीशन, रेगुलरली में क्या है पेशेंट की पोजीशन चेंज करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व करेंगे कोई चेंजेस आ रहे हैं पेशेंट के स्किन में, पेशेंट के मेंटली मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये सारी क्या साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, और पेशेंट को क्या ऑब्जर्व करेंगे चेंज इन स्किन कलर या उसके अंदर बॉडी या माइंड में कोई चेंजेस आ रहे हैं वो भी ऑब्जर्व करेंगे। तो ये हमारी क्या थी नर्सिंग मैनेजमेंट थी। और अब हम आएंगे क्या है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस करने की जरूरत नहीं है बट है इसमें, तो कर लो। इसे एक्यूट पेन किसकी वजह से होगा, एक्यूट पेन एंड डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन। अगर उसको सर्जिकल इंसिजन हो गया है तो उसका नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनेगा कि एक्यूट पेन और डिस्कम्फर्ट है किसकी वजह से, जो उसको सर्जिकल इंसिजन हुआ है, ऑपरेशन हुआ है। इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू द पेन एब्डोमेन एंड सर्जिकल इंसिजन एंड
सेक्स एनर्जी जो है वो उसकी वजह से, तो क्या है जो इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न होगा किसकी वजह से, एब्डोमिनल इंसिजन जो दिया हुआ है। इम्पेयर्ड होगी स्किन इंटीग्रिटी किससे रिलेटेड टू बाइलरी ड्रेनेज है ना, ठीक है। कि अगर उसको बाइलरी में कोई फ्लूइड वगैरह था तो उसको ड्रेनेज करा है तो उसकी वजह से क्या इम्पेयर्ड हो जाएगा, स्किन की इंटीग्रिटी होगी, मतलब उसकी इंटीग्रिटी क्या है, अल्टर्ड हो सकती है आफ्टर सर्जिकल। ठीक है, और ये यहाँ पे इन्होंने एक ही में लिख दिया, यहाँ पे डिक्रीज एनर्जी आएगी, ठीक है। ये डिक्रीज एनर्जी यहाँ से डिवाइड कर देना, ये डिक्रीज एनर्जी है, ठीक है। तो क्योंकि ब्रीदिंग पैटर्न क्यों कम होगा, उसका इफेक्टिव होगा क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है, डिक्रीज हो जाएगी, इम्पेयर हो जाएगी क्या, स्किन इंटीग्रिटी, ठीक है, ड्रेनेज आफ्टर सर्जिकल इंसिजन की वजह से। फिर इम्बैलेंस क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन पैटर्न इम्बैलेंस लेस देन क्या है, बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनएफिशिएंट बाइल सिक्रेशन, ठीक है। उसका फ्लूइड न्यूट्रिशन क्या है, इम्बैलेंस हो जाएगा बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। डेफिशिएंट क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट नॉलेज अबाउट द सेल्फ केयर एंड एक्टिविटीज की वजह से। उसका क्या बनेगा, डायग्नोसिस जो 5 नर्सिंग बनेंगे कॉलिथेसिस के, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमने कवर किया, ठीक है। लाइक करते हैं समराइजेशन। ठीक है, लाइक फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, इंट्रो, ठीक है। सेकंड मैंने इसका क्या हमने डेफिनेशन, ठीक है। थर्ड वन इसका करें टाइप किया, और फोर्थ वन में क्या करा हमने, टाइप्स किया, और फोर्थ में हमने किया जो भी क्लिनिकल क्या है, मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या, और फिफ्थ में क्या किया हमने, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करें। फिर सिक्स्थ में हमने क्या करा, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद में हमने किया मैनेजमेंट, इसमें हमने क्या किया, मेडिकल मैनेजमेंट फर्स्ट, देन क्या हमने एट्थ में क्या है, सर्जिकल, ठीक है। सर्जिकल के बाद में हमने क्या किया, 9 पॉइंट में हमने डिस्कस किया क्या, नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। तो समराइजेशन ये सारे हमने 9 पॉइंट्स जो थे कॉलिथेसिस और कॉलिसिस्टाइटिस में क्या डिस्कस किया है। इंट्रो में हमने क्या किया था, इंट्रो में हमने ये किया कि क्या होता है गॉल ब्लैडर, क्या होता है, कहाँ पे सिचुएटेड होता है, हमारे राइट क्या है, जो हमारे 9 रीजन होते हैं एब्डोमेन के, उसमें से क्या है, राइट अपर रीजन में क्या है वो प्लेस होता है, वहाँ पे सिचुएटेड होता है, पेयर शेप्ड में होता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ये सारा हमने क्या इंट्रो में किया। उसके बाद डेफिनेशन हमने क्या किया, कॉलिथेसिस। कॉलिथेसिस क्या होता है, जब गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो जाता है इसको कहते हैं कॉलिथेसिस। कॉलिसिस्टाइटिस क्या होगा, कॉलिसिस्टाइटिस जब क्या इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो जाती है गॉल ब्लैडर में, उसको बोलते हैं कॉलिसिस्टाइटिस। टाइप्स क्या थे, 2 टाइप्स थे हमारे, एक था हमारा क्या कोलेस्ट्रॉल स्टोन और दूसरा क्या था, पिगमेंटेड स्टोन, ठीक है। पिगमेंटेड स्टोन जो था वो किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फोरस से बना होता है, डार्क कलर का होता है। और कोलेस्ट्रॉल स्टोन सबको पता है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, रिलेटेड टू किससे, कोलेस्ट्रॉल से। तो कोलेस्ट्रॉल जब फैट बढ़ता है बॉडी के अंदर वो स्टोन बढ़ जाता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या मैनिफेस्टेशन सबको बताया था, जैसे मैंने फीवर होगा, पेन होगा, नोजिया होगी, वॉमिटिंग होगा, ये था। डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या था हमारा, सिस्टोग्राफी कराएंगे, यूएसजी कराएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे, ठीक है, और एलएफटी कराएंगे। ये सारे क्या थे हमारे टेस्ट थे जो डायग्नोस्टिक टेस्ट थे। मैनेजमेंट मेडिकल में क्या, यूसोडॉयल जो हमारी टैबलेट थी वो हमने पढ़ी, जिसमें मैंने एग्जांपल दी थी यूबिली 300 mg। और दूसरी सर्जिकल मैनेजमेंट में 2 ही सर्जरी होती है, एक तो होती कॉलिसिस्टेक्टोमी जो होता है रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, एंड सेकंड सर्जरी क्या थी, कॉलिलिथेक्टोमी, ठीक है। इसमें क्या था, टॉमी ओपनिंग करके जो ड्रेन आउट कर देंगे फ्लूइड वगैरह को वो। नेक्स्ट हमारा मेडिकल में क्या था, मतलब मेडिकल मैनेजमेंट में वही जगह है, सिस्टमेटिक मेडिसिन बोल रहे थे प्रोवाइड करेंगे। लाइक जैसे पेन हो रहा था तो एनाल्जेसिक, गैस बन रही थी तो उसको क्या देंगे, एंटासिड्स दे देंगे।
पेंटाप्रोजोल वगैरह जो थी वो देंगे, और एंटीबायोटिक्स नोजिया वॉमिटिंग की कंप्लेंट कर रहा है तो ठीक है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हमारा क्या हो जाएगा कि जो उन्होंने मेडिसिन मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस था, वो हमने देखा था कि पेन रिलेटेड टू पेन और ये सारा था। तो हमारी समराइजेशन था, आज का जो टॉपिक था ये पे ओवर होता है हमारा। नेक्स्ट हम दूसरी क्लास में दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।